बोली वृंदावन में हरि लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और बड़े मन भाव से आपके द्वारा माता महालक्ष्मी की आराधना, श्री हरि की आराधना, गणेश लक्ष्मी का पूजन अर्चन आपने किया और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन अभी जैसे पुराने वर्ष की जो माता जी की मिट्टी की मूर्ति आपके घर पे है, कुछ लोगों के यहाँ 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी भी माता जी की प्रतिमा रखी हुई है। अब नई प्रतिमा आ गई, आपने पुरानी प्रतिमा को पूजन स्थान से हटा दिया और नई प्रतिमा का आपने विधिवत पूजन अर्चन किया। अब पुरानी प्रतिमा का क्या करना है? कुछ लोग क्या करते हैं, अपने वृंदावन में तुलसी कोट में तुलसी मैया के पास लक्ष्मी जी को रख देते हैं। धीरे धीरे पानी चढ़ते रहता है, लक्ष्मी जी के धीरे धीरे वह मिट्टी की मूर्ति गल गल कर धीरे धीरे छीण छीण होती रहती है। तो यह बिल्कुल ही अनुचित है। कुछ लोग नदी या सरोवर में या तालाब में ले जाकर लक्ष्मी जी का विसर्जन कर देते हैं, जबकि लक्ष्मी जी का कभी विसर्जन नहीं होता। लक्ष्मी हमेशा हमारे घर पर माता महालक्ष्मी की कृपा होना चाहिए। तो जो मूर्तियाँ हमारे यहाँ रखी हुई है, अब उनका हम क्या करें? तो वही बात आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर में ही रहे और वह उनका आपको कहीं पर भी विसर्जन नहीं करना है। तो क्या करना है? एक बड़ा सा कोई सुंदर सा आप या कोई बाल्टी ले लें या टब ले लें, उसमें जल भर लें और गंगा जल डाल लें, नर्मदा जल डाल लें और आपके यहाँ की जो मूर्ति है उन्हें बड़े मन भाव से, श्रद्धा भाव से, क्योंकि जब नई मूर्ति आपकी आ गई और उनका आपने पूजन कर लिया, पुरानी मूर्ति को आपने आसन से हटा दिया, तो उसका प्रभाव स्वतः वह नई वाली मूर्ति में चला जाता है। तो आप मन में कदाचित यह विश्वास न करें और तुलसी के पास तो बिल्कुल ना रखें। तो आइए हम कैसे माता जी को जल में आप रखें और जब वह मिट्टी बन जाए तो उस मिट्टी को आप किसी गमले में या आपके बगीचे में कोई पेड़ पौधे में बाकायदा वह मिट्टी को आप समाहित कर दें। वही आपको आपकी जो पुरानी प्रतिमा थी, इस जल में आपको पहले गंगा जल मिला लेना है, नर्मदा जल मिला लेना है और माता जी को उस बाल्टी में या कप में आपको रख देना है। फिर माता जी का चेहरा भी आपको चुनरी से ढक देना रहेगा, क्योंकि चुनरी से ढकना अनिवार्य रहेगा। धीरे धीरे प्रतिमा मिट्टी की पानी लगने के कारण गलते हुए चली जाएगी। तो गलने के बाद में फिर उस मिट्टी को आपको किसी गमले में या कोई आपके यहाँ पौधा लगा हो, आम का हो, आंवले का हो, उस पौधे के उसमें आपको रख देना है और इस तरह आपको माता जी की विदाई करना रहेगा। क्योंकि आप कुछ लोग नदी में ले जाकर डाल देते हैं, तालाब में डाल देते, तो हमारा आग्रह है कि आप अपने घर की लक्ष्मी अपने घर से कहीं बाहर ना जाने दें, क्योंकि अगर लक्ष्मी जी एक बार रूठ के चली गई तो उनको बुलाने में आपको बहुत समय लग जाएगा। और यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भेजें, जिससे वह भी माता महालक्ष्मी की इसी तरह बड़े मन भाव से पूजन अर्चन करें और क्षमा प्रार्थना भी कर लें। माता, 1 वर्ष तक हमने आपकी पूजन अर्चन करी, कोई भूल हो गई वो आप क्षमा करें। और इस तरह आप रख देंगे और फिर प्रणाम कर लें